हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये एक अवेकनिंग मैसेज है जो डाउनलोड हुआ है आप सबके लिए। तो वही चीज़ मैं शेयर करने आई हूँ यहाँ आप लोगों के साथ। तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि आप कौन हैं। क्या जो आप अपने आप को समझ रहे हैं, क्या वो आप हैं? जिस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, क्या रियली आप वो हैं? क्या जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ से, क्या वो रियली आप चाहते हैं खुद से? आप कह रहे होगे कि ये क्या पहेलियां बुझा रही है, राइट? तो आप एक बार गौर कीजिए कि आप जिसे खुद को समझ रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है। वो आ रहा है आपके माइंड से, जो मेमोरी स्टोर है। अब वो मेमोरी जो स्टोर है आपके माइंड में, वो आपके इस जन्म के जो भी आपकी सिचुएशन आई है लाइफ में, या जिस तरीके का आपको घर पे माहौल मिला है, तो उसके हिसाब से आप वो बन गए। या वैसी चीज़ें घर पे सबको, जैसे कोई स्पेशल फ्रूट पसंद था तो आप भी बचपन से वो फ्रूट खाने लगे, तो आपका भी वो फेवरेट हो गया। तो आपने देखा हुआ आपके सिबलिंग और आपके टेस्ट में कितना डिफरेंस होता है, राइट? और कुछ डिफरेंस इस तरीके से आता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके पिछले जन्मों के कुछ प्रोग्रामिंग पड़ी होती है आपकी। तो वो आदतें जो हैं आपको, तभी आप थोड़ा वेरिएशन करते हैं अपने रियल ब्रदर सिस्टर से भी, राइट? मतलब कि जितनी भी हमारी आदतें हैं, कहने का भाव, वो सब आ रही है हमारी मेमोरी से, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, या जो हमारी सिचुएशन रही है, जो भी हमारे माइंड में जो हमारी मेमोरीज पड़ी हैं, उसको उठा के देखें तो उसके हिसाब से ही हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है। जैसा इन्वायरमेंट मिलता है, कोई चोर बन जाता है, अगर किसी को बुरा इन्वायरमेंट मिलता है, कोई संत बन जाता है, उतना अच्छा माहौल मिलता है, तो कोई सिंपली नॉर्मल 3D लाइफ का इंसान बन जाता है, जिनको सिंपल लाइफ मिलती है, राइट? तो इस तरीके से वेरी करते हैं लोग। तो एक्चुअली वो लोग बन कैसे रहे हैं? वो सिचुएशन के हिसाब से बन रहे हैं, जैसी सिचुएशन जो भी दिया गया है। और कुछ आदतें हमारे पूर्व जन्म की होती हैं, कि पिछले जन्म में हमने जो भी एक्सपीरियंस किया, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रोग्रामिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। तो वो चीज़ें दिमाग में, उसकी वजह से जो है हमें कुछ स्पेशल लाइक और डिसलाइक होता है। एक्चुअली अगर किसी बंदे की, इंसान की मेमोरी को अरेज कर दिया जाए, तो वो कौन निकलेगा? बताइए मुझे। अगर किसी इंसान की सारी मेमोरी को इरेज कर दिया जाए, ठीक है, जीरो मेमोरी, तो आप कौन हैं? देन यू रियली नो दैट हु यू रियली आर, वट यू वॉन्ट। तो वो जो आत्मा जो सीधा परमात्मा से अलग हुई है, हम सब एक ही हैं। हमें डिफरेंट क्या बनाता है? हमारी सिचुएशन, हमारी लाइकिंग, हमारी डिसलाइकिंग, हमारे जो हीलिंग इश्यूज पड़े हैं, जो हमारे कर्मा हैं, उसकी वजह से हम डिफरेंट बनते हैं। क्योंकि हमारा वो कर्मा है, हमें वो फेस करना है, वो आदतें, वो पैटर्न, ठीक है, वो सब चल रहा है हमारे साथ। तो वो क्यों है? डेट इज नॉट दैट वी रियली आर, राइट? वो चीज़ हम असली में नहीं हैं। हम तो एक बहुत प्योर सी डिवाइन लाइट हैं, सोल हैं। बट जो उसके ऊपर परतें चढ़ गई कि ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये हमारी मेमोरी से आ रही हैं, राइट? तो हमें मेडिटेशन कहीं ना कहीं हमारी जो थॉट्स पैटर्न है उनको ब्लैंक करता है। ब्लैंक करने से क्या होता है? जो हमारी सिचुएशन होती है, या जो भी हमारे पैटर्न्स पड़ते हैं, कुछ वक्त के लिए हम मेडिटेटिव स्टेट में उन सब चीज़ों से अलग हो जाते हैं। That is a blissful state, that is a peaceful state or harmonious state of your mind or your soul, right? तो ये जो हम सोच कर बैठे हैं कि हम कौन हैं, हम कहते हैं कि हमें ये खाना पसंद है, वो खाना पसंद नहीं है, बट इन एक्चुअल ऐसा कुछ है ही नहीं कि कोई चीज़ हमें पसंद हो, कोई चीज़ हमें ना पसंद हो। डेट इज द स्टेट ऑफ वननेस, डेट जो हम रियल में हैं। माइंड इल्यूजन्स गेम खेलता है। कैसे खेलता है? फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे हमने कुछ पर्टिकुलर, मेरी एग्जांपल ही ले लेते हैं फिलहाल। तो जिम में हम जाते हैं तो वेट उठाते हैं। हमारा माइंड कहता है ये बहुत हैवी है, तुमसे नहीं हो पाएगा। हम क्या करते हैं, अपने माइंड में डाल दिया कि वो हैवी है, और हमने उसके कितने लगाए? 15 मुश्किल से लगाए, ज़्यादा हैवी था इसलिए हमने 15 लगाए। बट जैसे ही कोई हमारे सामने आता है सेम, ठीक है, और उसने ज़्यादा वेट डालकर हमसे ज़्यादा लगाए, तो एक तरह से वो करेज और जोश उसको देख के आता है। एंड देन व्हाट वी डू, उतना ही वेट जितना दूसरे ने ट्राई किया है, उसको देखकर, देखा देखी
उतना ही वेट आप भी कर लेते हैं, और पहले से ज़्यादा। कम वेट में आप कम कर रहे थे रेप्स, लेकिन ज़्यादा वेट में आप ज़्यादा रेप्स कर रहे हैं। तो क्या दिखा रहा है, हमारे माइंड के इल्यूजन्स शो हो रहे हैं कि किस तरीके से हम खुद को ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं। हम लिमिटलेस हैं, ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने खुद को बोल रखा है बेटा तू ये नहीं कर सकता। उसको एक बार तुम आज़ाद करो, माइंड को आज़ाद करो, देन यू कैन डू एनीथिंग। ये वेरिएशन कैसे शो हो रही है कि थोड़ी देर पहले तो उससे कम वेट में भी कम रेप्स हो रहे थे, उसके बाद ज़्यादा वेट में भी ज़्यादा रेप्स हो रहे हैं। क्या है वो? माइंड के इल्यूजन गेम। तो इन चीज़ों को जब आप डीपर लेवल पे समझने लग जाते हैं, डिस्टिंग्विश करने लग जाते हैं, एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, देन आपको पता लगता है जो कि मैं अपने आप को कितने लंबे समय से समझ रहा था कि मैं ये हूँ और मुझे ये पसंद है और ये ऐसे है, एक्चुअली वो तो कुछ चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी जो जिसको आप सच समझ के बैठे हैं, एक्चुअली वो सच है ही नहीं है, सब इल्यूजन गेम्स हैं, अपने हमारे ही माइंड के बनाए हुए ट्रैप गेम्स हैं कि ये चीज़ वो ये ना कि हमें ये चीज़ मिलेगी तो हम खुश रहेंगे, ये चीज़ नहीं मिलेंगे तो हम खुश नहीं रहेंगे। तो वो ये इल्यूजन्स को काटने की डिमांड कर रहा है ये वक्त, वही डिमांड करता है सीख हमारा। मेडिटेशन की स्टेट में जब आप होते हैं तो धीरे धीरे एक गैप, एक डिस्टिंग्विश आप ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं खुद को ही कि मैं क्या करता जा रहा हूँ। और रियलाइजेशन ही की तरह ही है कि हम कौन हैं। जो हम लाइक और डिसलाइक करें कि हमें ये टेस्ट पसंद है वो नहीं है, एक्चुअली वो हम हैं ही नहीं, वो चीज़ तो मायने ही नहीं रखती और रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वी आर जस्ट अ प्योर लिमिटलेस सोल। यहाँ कुछ भी, हम न्यूट्रल हैं, हम यूनिवर्स हैं, उसी का पार्ट हैं। हमें कुछ भी ऐसा नहीं जो पसंद ना हो, और हमें ऐसा कुछ भी नहीं कि जिसके लिए हम मरें बैठ के, ठीक है, डेस्परेट एनर्जी शो करें, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली न्यूट्रल स्टेट इज द बैलेंस स्टेट, एंड दैट इज द मेन की टू बिकम अटेनिंग दैट सॉर्ट ऑफ अ वननेस स्टेट विद द डिवाइन, राइट। तो बस एक थॉट है, सोचने की ज़रूरत थी। और एक बहुत ही अच्छी मैंने शायरी भी 2-3 दिन कम्युनिटी सेक्शन में डाली थी। बहुत अच्छी जो लाइन मुझे उसमें लगी थी कि मुझे बैठे बैठे एक सोच आई, एक थॉट आया माइंड में। वो थॉट नहीं था, मेरा गुमान था, और गुमान नहीं था, वो तो खुदा था। तो ये वही चीज़ हो गई जैसे हमें डाउनलोडिंग होती है ना, जब हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, कोई थॉट हमारे माइंड में आते हैं, कोई सॉन्ग एकदम से बजता है जो हमने काफ़ी टाइम से नहीं सुना, तो वो कहाँ से आ रहा होता है? डेट इज़ ऑल अबाउट, वो खुदा उसे बोला गया है, वो जो हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हो रही है, हमारा जो पोर्टल ओपन हो चुका है, उसमें से वो डीपर नॉलेज आ रही है। आपने ऐसी ऐसी नॉलेज, थॉट्स आपके माइंड में आते हैं जो आपने कभी खुद ने सोचे भी नहीं होते, तो वो कहाँ से आ रहा है? हमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि वो आ रहा है, वो आ रहा है यूनिवर्स से, क्योंकि वहाँ पे अनलिमिटेड नॉलेज पड़ी हुई है। वो सब वहाँ से आ रहा है, वो सब वहाँ से ही आ रहा है इन सम सॉर्ट ऑफ अ वे। हर एक नॉलेज, दूसरा इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमारे ड्रीम से हमें कैसे पता चल जाता है। कोई हमारे अगर नियर एंड डियर वन है, वो पेन में होता है, तो ड्रीम आ जाती है कि वो इंसान दुखी है, हम फ़ोन करते हैं तो हमें पता चलता है वो रियल में वो बीमार पड़ा है। तो वो सब कैसे हो रहा है, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? वो ऊपर के पोर्टल से, वो जो यूनिवर्स के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, वो वहाँ से आ रहा है। अनलिमिटेड नॉलेज लाइक अ वाईफाई। तो ये एक बहुत बड़ा चैनल है जो यूनिवर्स का चैनल है, उससे हमें कनेक्ट करना है, राइट। तो ये थी कुछ थोड़े से थॉट्स, या ये उसी की मर्जी थी डिस्कस करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।